सब लोग बधाई गा रहे थे। नंद बाबा को एकाएक ध्यान आया कि हम तो अपने लाला के जन्म की बधाई में लग गए हैं, कंस को कर देना हम भूल गए। यदि हमने उसको कर नहीं दिया इनकम टैक्स, तो न जाने कुपित हो गया तो गजब कर देगा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम मथुरांगतः। तो नंद कंसस्य करम दातुम मथुरांगतः, नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी जी आ गई। लाला की मौसी जानते हैं? लाला की मौसी कौन है? कंसेन प्राहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुन चचार निधनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना बालघातिनी, लाला की मौसी आ गई। देखा कि नंद बाबा के घर बधाइयां चल रही हैं। ये तो मुझे पहचान रही है, मैं नहीं पहचानती तो कोई बात नहीं, आज उत्सव का दिन है, लाला हुआ है। और जब भी हमने इससे परिचय पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो कहीं बुरा मान जाएगी। नाम है जसोदा, जस देने वाली है, किसी को दुख नहीं पहुंचाती। परिचय इसलिए नहीं पूछा, बोला कि ठीक है बहना तू भी आ गई, बता कैसे आई, आना कैसे हुआ। पुत्रा ने कहा मुझे पता चला है कि तेरे को लाला हुआ है, तो हम भी आशीर्वाद देने के लिए आ गई। भैया यशोदा ने कहा लाला पल्ले में सो रहा है, जा तू भी आशीर्वाद दे दे। चली गई पूतना पलने के पास। अजय से लाला ने देखा कि ओहो मौसी जी आ गई। पट से भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद की, इस पर विद्वानों ने हजारों भाव दिया है। दो चार भाव हम उसमें से आप लोगों को सुनाते हैं। भगवान ने क्यों आंखें बंद की पूतना को देख करके? भगवान ने सोचा कि आए थे माखन मिश्री खाने के लिए ब्रिज में, अभी तक हमने माखन मिश्री खाया भी नहीं कि मौसी जी आ गई जहर पिलाने के लिए। और जहर पीने का तो मेरा अभ्यास नहीं है, ये तो भोलेनाथ का है। तो मानो भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आप ही आओ और इस विष से आप ही निपटो। किसी ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने मन में विचार किया कि हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का दो काम है, विनाशाय च दुष्कृताम और दूसरा धर्म संस्थापनार्थाय। दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हो, धर्म की स्थापना के लिए आता हो, तो दुष्टों का विनाश ये मौसी जी से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इतने बड़े अभियान का शुरुआत करने से पहले गणेश वंदना तो कर ले। तो वंदना तो आंख बंद करके ही किया जाता है ना, वंदना मतलब प्रार्थना। मानो गणेश जी का प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आंखें बंद करके। किसी ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि अब तक तो हमने दिव्य तेजस्वनियों का, तपस्वनियों का दुग्ध पान किया है, और पहली बार
ये राक्षसी अपना दुग्ध पान कराने आई है, तो कभी कभी कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है। और अपने छोटे से बच्चे को जब माँ कड़वी दवा पिलाती है तो कहती है कि बेटा आंख मूंछ के पी जा, कड़वी दवा है, आंख मूंछ के पी जा। तो ये आई है कड़वी दवा पिलाने के लिए, तो आंख बंद करके ही पीना पड़ेगा। वेद भगवान कहते हैं कि आंख और कान ये दो ऐसी इंद्रियां हैं जिससे हृदय में पाप प्रविष्ट होता है। इसलिए वेद भगवान सावधान करते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रम पश्येम सविजात्राः। भद्रम कर्णेभिः, कर्णेभिः मतलब कान, भद्रम मतलब कल्याण, कानों से कल्याणकारी बातें ही सुननी चाहिए। यदि आप विषयी लंपट पुरुष की बातें सुन ले तो चित्त खराब हो जाएगा। आंखों से भद्रम पश्येम, पश्येम मतलब देखना, और भद्रम मतलब कल्याण, आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखना चाहिए। यदि आपने कोई गंदा दृश्य देख लिया, गलत व्यक्ति को देख लिया, तो चित्त खराब हो जाएगा। इसलिए वेद है जो हमने बोला, स्वस्ति भाषण से लिया हुआ है। वेद भगवान सावधान करते हैं कि आंख और कान को व्यक्ति को बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए। यदि दृष्टि का कोई पात्र नहीं है, देखने योग्य नहीं है, तो उसको नहीं देखना चाहिए। बेशक आप आंखें बंद कर लो, लेकिन नहीं देखो। यही रामावतार में, यही कृष्ण जी थे राम के रूप में। वहां एक बहुत सुंदरी आई थी मन के अंदर, वन में, जंगल में, और उसने कहा, सुपनखा जी आई थी बड़ी बनठन के। सुपनखा मतलब जानते हैं? सूप के जैसा नख हो जिसका, वो है सुपनखा। आजकल भी कई लोगों का ऐसा ही हाल है। तो सुपनखा जी बड़े सुंदर बंधन के आई थी तो वो भी राक्षसी। और राम भद्र कौशलेंद्र नंदन से उन्होंने कहा कि ताते अब लग रही कुंवारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। अब तक तो मैं कुंवारी घूम रही थी, क्योंकि मेरे जुग कोई मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, राम जी से कह रही है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि अब तक जितने मिले थे उसमें कुछ ठीक ठाक हो तो थोड़े सांवले, पर कोई बात नहीं, चलेगा। भगवान में भी कछु लगा दी, पूर्ण संतुष्टि नहीं है। बोल रही है कि मन माना कछु तुम ही निहारी, कछु लगा दी, पूर्ण संतुष्टि नहीं है। और यही राम जी ने मन में विचार किया कि ये मुझे फेल कर रही है जंगल में। जब यही मैं दुल्हा बन के गया था मिथिला में, तो वहां क्या हुआ? अरे धाम काम सब त्यागी, धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी। जब यही राम जी मिथिला में है, यही राम जी जब मिथिला में गए थे तो सबने अपना काम धंधा छोड़ करके राम जी को देखने के लिए भाग के सब आ गई राम जी दुल्हा को देखने के लिए। और ये मुझे जंगल में फेल कर रही है तो कितनी सुंदर होगी, तो कम से कम चेहरा उठा के देख तो लेते कि कितना सुंदर है। लेकिन राम जी तो राम जी है। राम जी पराम दराम चक्षुषा नाभि पश्यति, दारा कहते हैं पत्नी को, और
राम मतलब दूसरे की पत्नी को तो आंख उठा करके प्रभु हमारे देखते ही नहीं। तो भगवान किसी का शरीर थोड़ी देखते हैं कि शरीर देखना है, शरीर तो आधुनिक युग वाले देखते हैं। प्रभु ने नहीं देखा, और वही राम जी कृष्ण अवतार में है। राम जी ने मन में विचार किया कि इसने कह दिया जो बात, तो जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब दिया, लेकिन कैसे जवाब दिया? सीत ही चित कही प्रभु बाता, सीत ही चित कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। देख रहे सीता जी को और जवाब दिया सुपनखा जी को, लेकिन सुपनखा के तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि देखने की पात्र थी ही नहीं। कन्हैया ने मन में विचार किया कि वहां तो मेरी देवी थी, सीता थी, उसको देख करके हमने जवाब दे दिया सुपनखा को, लेकिन यहाँ पुतना आई है सुंदरी बन के, और हमारी देवी जी अगल बगल में नहीं है, इसको जवाब दे तो किसको देख करके दे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बाकी विशेष भगवान ने क्यों आंखें बंद करी, पूर्ण रूप से भगवान ही जाने। ये भक्तों का भाव है, विद्वानों का भाव है। यहाँ कन्हैया ने मन में विचार किया, कन्हैया ने मन में विचार किया कि इसको जवाब कुछ नहीं देंगे। पुतना ने देखा कि लाला लगता है सो रहा है, गोद में उठाई लाला को और अपना स्तन पान कराने लगी। और जैसे स्तन पान शुरू किया तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रविद्यतः प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। सबसे पहले भगवान ने उस पुतना के स्तन में लगे हुए विष को पिया, फिर उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके रक्त को पिया, और अब प्राणः समम रोष समन्वितो पीबत, उसके प्राणों को ही पीना शुरू जो पिए। पुतना जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंच मुंचाल में ते प्रभासिनी, निस्पृजमाना खिल जीव मरमनी। जब मर्म स्थलों पर दर्द असह्य होगा तो बोले मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी, अपने राम तो यही नहीं सीखे, हम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ते हैं तो हम फिर छोड़ते नहीं। भगवान ने नहीं छोड़ा, पुतना अपने असली रूप में आई, लाला को लेकर के भागी, और जैसे प्राण विहीन किया, पुतना गिरी, और इतनी तेज गिरी कि 6 कोस के वृक्ष टूट गए। बोल पुत्रा मर्दन भगवान की जय। मैया भाग के गई पलने पर, देखा लाला नहीं है, मैया घबराई। इतने में देखा कि पुतना ठोकर लेके गिरी है, मरी है, उसके ऊपर लाला कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नौसेनी लगाया, सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा करके लाला को उतारा। पत्तमानो अपि तबे हसा त्रिगपियोत अंतर दुर्वान चूर्णयामास राजेंद्र महादासिदन भूतम। त्रिगप्यूत अंतर दुर्वान चूर्णयामास, एक गप्यूत कहते हैं 2 कोस को, और त्रिगप्यूत मतलब 6 कोस। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर में पुतना का शरीर गिरा था। इतनी लंबी चौड़ी पुतना राक्षसी थी। इतने में कर दे करके नंद बाबा वापस आ गए।
सब लोग इधर विचार कर रहे थे कि पुतना मरी तो कैसे मरी। एक बालक ने कहा कि मैं बताऊं मैया कैसे मरी। बोला तू बता। तेरे लाला को लेकर के भाग रही थी, ठोकर लगी और गिर के मर गई। मैया ने कहा ठोकर लग के गिरती तो उल्टी गिरती ना, ये तो सीधी गिरी है, इसे ठोकर कैसे लगी। किसी को नहीं पता चला कि कैसे मरी पूतना। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा से सबने बताया कि नंद बाबा तो इधर गया, इधर पूतना राक्षसी आ गई, लाला को लेकर भाग रही थी, पता नहीं कैसे गिर के मर गई, भगवान जाने। मरने को तो मर गई, लेकिन हमारे मथुरा वृंदावन की रास्ता जाम कर गई, क्या करें। नंद बाबा ने कहा कि सुनो, जितने वृक्ष टूटे हैं ये 18 किलोमीटर के, सारे वृक्षों को काटो, इसके शरीर के 5 टुकड़े करो और 5 चिताओं में आग लगाओ। ऐसा ही हुआ। और जैसे चिता जलना शुरू हुआ तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि दहमानस्य देहस्य धूमस्य गुरु सौरभ। उसके जलने से अगर की खुशबू आई, सारा वातावरण सुगंधित हो गया, इतना बढ़िया सुगंध आया। यहाँ परीक्षित घबराए, सुखदेव जी से पूछा ये तो महापाप में थी, इसके जलने पर ऐसा सुगंध कैसे आया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि कौन कहेगा कि पाप नहीं है। अच्छे अच्छों को अंत राम कहे आवत नहीं, बाने पर अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। और वो पूतना राक्षसी भगवान को अपने गोद में लेकर के प्राण का उत्सर्जन कर रही है, कौन कहेगा कि ये पाप नहीं है। परीक्षित ने कहा कि इसने कुछ बढ़िया काम किया होगा। फिर सुखदेव जी कह रहे कि एक भी बढ़िया जीवन में काम नहीं किया। अब पूरा परिचय दे रहे हैं कैसी है पूतना। तो पूतना लोकबालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरैसनम दत्वाप सजगतिम। नाम है पूतना, छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाती है। परीक्षित ने कहा सेवा करती होगी। बोला नहीं। जिघांसयापि हंतुभिक्षा है, मार डालती है। तो बढ़िया खाती पीती होगी। बोला कि नहीं। रुधिरासन, रुधिर जिसका आसन है यानी रक्त पान करती है, भोजन भी शुद्ध नहीं। कुल बढ़िया होगा। बोले नहीं। राक्षसी, राक्षस कुल की है, कुल भी बढ़िया नहीं है। एक भी गुण नहीं, लेकिन न जाने दया निधि किस गुण पर रिझ जाते हैं। भगवान ने सभी अवगुणों पर पर्दा डाल दिया और उसमें भी एक गुण निकाल लिया। क्या कि बुरी भली जैसी भी हो है तो मौसी। मौसी का मतलब माँ सी, माँ के समान जो है वो है मौसी। तो ये भी मौसी है और काम भी माँ जैसी की है। इसने भी अपना स्तन पान ही मेरे को कराया है, दुग्ध ही पिलाया है, तो ये भी माँ है। इसलिए लेभे गतिम धातृचिताम ततुल्यम कम्बा बवालम शरणम ब्रजेम। लेभे गतिम धातृचिताम, धात्री कहते हैं माता को। जो माता देवकी, माता जसोदा को बाद में गति मिलने वाली थी, वो गति भगवान ने सबसे पहले पूतना को दे दी। इसी को हरिभक्त गाते हैं, सब संत गाते हैं कि हमारे ऐसे को उदार जगमाही, हमारे प्रभु से, हमारे ईश्वर से ऐसा उदार और जगत में कौन हो सकता है जो जीवों के ऊपर वो कल्याण कर सकते हैं, जो जीव की वो रक्षा कर सकते हैं। दुनिया में वो कोई भी नहीं कर सकता। इसकी फलश्रुति भी बता रहे हैं। एक कथा सुनने का फलश्रुति सुखदेव जी कह रहे हैं। गोविंदो लभते रते। देखिए कितना सुंदर शब्द कहा है, किया एतत् पूतना मोक्षम। मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है, बध शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवान ने जैसे पूतना को मोक्ष दिया है, इस कथा को जब व्यक्ति सुनता है तो मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। रति मतलब प्रेम।
अंत समय में उसको गोविंद से प्रेम हो जाता है।